Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to dive into the very foundation of the English language. If you want to speak and write English without any mistakes, you must understand the building blocks, grammar, letters and the alphabet. Let's get started. अगर हम किसी भाषा को सीखने की बात करें तो उसकी व्याकरण समझना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इसमें ग्रामर को समझना बहुत ही आवश्यक होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ग्रामर के साथ। तो ग्रामर किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ग्रामर होता क्या है। तो द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। अर्थात एक ऐसा तरीका जिसमें हम किसी भाषा के नियमों को उपयोग करते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ आई इज गोइंग टू स्कूल, ये नियम के मुताबिक ये गलत सेंटेंस है। हम यहाँ कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है। ग्रामर को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है उसके अक्षरों को, जो कि इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट, नॉट अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो इंग्लिश को समझने के लिए हम यहाँ बात करेंगे लेटर्स की। तो 26 लेटर होते हैं इसमें। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। AEIOU ये 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट्स की, तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? तो अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। याद रखना, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। और हमेशा याद रखना कि अल्फ़ाबेट अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट होगा। इसमें SES नहीं लगाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ाबेट का एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या है? S लगा है, तो यहाँ S नहीं होगा। तो सही क्या होगा? माई ब्रदर लर्न द एंटायर अल्फ़ाबेट इन 1 डे। अल्फ़ाबेट यहाँ सही है। आपको याद रखना है कि ये अल्फ़ाबेट अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ S या ES नहीं लगता है। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ देखिए। अल्फ़ाबेट, द वर्ड अल्फ़ाबेट इज अनकाउंटेबल। और यहाँ प्लूरल अल्फ़ाबेट शुड बी यूज्ड टू टॉक अबाउट मल्टीपल लैंग्वेज। अगर हम एक से अधिक भाषाओं की बात करें तो वहाँ अल्फ़ाबेट्स होगा, ना कि अगर इंग्लिश की बात करें अकेले तो वहाँ अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं। और बात करते हैं अगले वर्ड की। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड की डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड। अर्थात अर्थपूर्ण लेटर्स के व्यवस्थित ढंग को वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है बुक, BOOK, ठीक है। अगर हम यहाँ BKOO या कुछ भी कर देते आगे पीछे तो ये एक अर्थहीन बन जाता, ये मीनिंगफुल नहीं होता। ये देखिए आप, यहाँ मीनिंगफुल है तो यहाँ एक वर्ड बन चुका है। साथ ही ये फ्लाइट ऐसे ही है, ये मीनिंगफुल है,